गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल नीरू पहाड़ी इन कनाडा में। तो बिल्कुल पहाड़ों जैसा बर्फ़ वाला मौसम हो गया है कनाडा में और दिन पर दिन टेम्परेचर नीचे और नीचे गिरता ही जा रहा है। अब तो -20, 25 और उससे भी कम टेम्परेचर होने लगा है और बढ़ रही है कड़ाके की ठंड। सड़क के दोनों तरफ ऐसे बर्फ़ के पहाड़ बन गए हैं। ये वही बर्फ़ है जो हम हटा-हटा के साइड में करते जाते हैं और इस तरह से वो पूरी स्ट्रीट में इकट्ठी होती जाती है। सुबह उठकर जब बच्चों को ड्रॉप करने जाती हूँ तो कार हो या ये गार्बेज कैन, पेड़ हो या साइड के श्रब्स, सबके ऊपर बर्फ की परत जमी रहती है। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी तो रुकती नहीं है। अब मैं भी जा रही हूँ अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करने और इस मग में ले ली है मैंने गर्मा गर्म चाय जो इस ठंड के मौसम में मेरा साथ देगी। ठंड कितनी ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप सामने सड़क से ही लगा सकते हैं जो काले रंग से बदल कर बिल्कुल सफ़ेद हो गई है। देखिए पूरी सड़क का रंग कैसे बदल के एकदम सफ़ेद हो गया है। ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ जम गई है और सच में टेम्परेचर्स इतने नीचे जा रहे हैं। आज तो ख़ास तौर पर पोलर वॉर्टेक्स के बारे में बताया गया है। आर्कटिक से आने वाली ये ठंडी हवाएं पूरी तरह से टेम्परेचर्स को बहुत ही नीचे ले जाती हैं। चलिए मैं बेटे को छोड़ के वापस आ गई हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल। कनाडा में पड़ रही है कड़ाके की ठंड और आज तो यहाँ पर पोलर वॉर्टेक्स होने वाला है। आपने वो इंग्लिश मूवी 2012 में भी देखा होगा ना, तो जिसमें एकदम से आइस जमने लगती है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ का मौसम हो गया है। मेरे हाथ भी बिल्कुल फ्रीज हो रहे हैं और आज का टेम्परेचर -22 पे पहुँच रहा है। तो चलिए आगे बातचीत जारी रखते हैं अंदर चल के। तो लीजिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का टेम्परेचर चेक कराती हूँ। मैंने हाइलाइट किया हुआ है ना, टेम्परेचर की फ़ील जो है वो -24 के अराउंड हो जाने वाली है। दिखाने को तो ये -17 टेम्परेचर दिखा रहा है, लेकिन जब हवाएँ चलती है ना तो उसकी फ़ील और भी नीचे हो जाती है, जो कि -24 के अराउंड आज बताई गई है। तो दोस्तों, बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और अब मेरा विंटर का रूटीन वही पहले जैसा है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद ये देखिए पीछे मैं चेक कर रही हूँ कि आज का मौसम कैसा है। बैकयार्ड में देखिए खरगोशों के पैरों के निशान पड़े हुए हैं। तो एनिमल्स भी यहाँ आम तौर पर देखने को मिल ही जाते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश होकर गर्म पानी पीने के बाद थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना पसंद करती हूँ। तो अब मैं यहाँ बैठूँगी और 15 से 20 मिनट तक चैंटिंग करूँगी। ये भी एक सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन है जो आपके माइंड को ना केवल रिलैक्स करता है बल्कि उसे फोकस्ड भी रखता है, जिससे आप अपनी एनर्जीज़ को सही तरह से चैनलाइज कर पाते हैं। तो ये मेरे डेली रूटीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभी मिस हो जाता है बट ट्राई करती हूँ कि डेली इसे फॉलो करूँ और उसके बाद बस थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना भी मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ। तो सुबह का जो ये टाइम है ना, अगर आप जल्दी उठेंगे तभी आप इसे इस तरह से फुल्ली यूटिलाइज़ कर पाएँगे। तो कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट्स लगाकर एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए। इससे ना केवल आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है बल्कि आपका मेटाबॉलिज़्म भी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो कोशिश तो मैं बेसमेंट में करती हूँ कि एक्सरसाइज़ कर पाऊँ, पर आजकल ठंड हो गई है ना, तो बेसमेंट एक्सेप्शनली ठंडा हो जाता है। तो इसलिए मैं यहीं पर ही थोड़ा स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज कर रही हूँ।
बस ये थोड़ा मी टाइम होता है जो मैं अपने लिए निकालने के लिए बहुत ट्राई करती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो घर के काम शुरू हो जाएँगे और अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। सो लेडीज़ प्लीज़ अपने लिए इस तरह से टाइम ज़रूर निकाला कीजिए। इसके बाद बस मैंने यहाँ एक कैंडल लाइट कर दी जिससे कि अच्छी कोज़ी सी फ़ील आ रही थी, और थोड़ा बहुत डस्टिंग करने के बाद अब मैं बेटे के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है इसलिए मैं ट्राई करती हूँ बच्चों के लिए कुछ गर्म चीज़ें बनाकर उन्हें खिलाऊँ। तो यहाँ पर मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ जिसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी और खुद भी खाऊँगी और बच्चों को भी दूँगी। तो लीजिए यहाँ पर हलवा रेडी हो रहा है। तो मुश्किल से 10 मिनट लगे और गरमा-गरम हलवा बन के रेडी हो गया। अब मुझे लंच बॉक्स भी रेडी करना था तो उसके लिए मैं बना रही हूँ एग रोल। तो दोस्तों एग रोल बनाने के लिए मैं मलेशियन पराठा का यूज़ कर रही हूँ। ये लच्छा पराठा आता है मिर्च मसाला ब्रांड का। इसमें ये $10 का पैकेट है जिसमें लगभग 20 से 25 पराठे होते हैं। इस तरह से फ्रोज़न होते हैं तो कभी-कभी इनका भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ऐसे सॉल्यूशंस भी हमें कभी-कभी निकालने पड़ते हैं जिनसे टाइम हमारा कम से कम लगे और बढ़िया-सी चीज़ बच्चों के लिए रेडी हो जाए। तो दूसरे पैन में मैंने एग बीट करके डाल दिया था और जब वो एक साइड से पक जाए तो उसके ऊपर इस तरह से सेका हुआ पराठा लगाएँगे ना, तो ये पराठा ऑमलेट के साथ चिपक जाएगा। उसके बाद बस अच्छे से सेक लीजिए। इसमें आप अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकती हैं। सॉस या कोई भी डिपिंग सॉस लगाकर आप इसे रोल कर दीजिए। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है और वो ज़रूर इसे फिनिश करके ही वापस आते हैं। तो ये मैंने इस तरह से हाफ़ में कट कर दिया है क्योंकि अब मैं इसे थर्मस में पैक करूँगी। तो ये लंच बॉक्स थर्मस है जिसमें कि फूड वार्म रहता है। इस तरह से पेपर टॉवल में मैंने रैप करके इसको बॉक्स में डाल दिया है और इसमें ये गर्म ही रहेगा। तो यहाँ के ठंडे मौसम में अगर बच्चों को स्कूल में कुछ गरम-गरम खाने को मिल जाए तो इसके बात ही क्या है। लीजिए रेडी हो गया है लंच बॉक्स। तो इसको मैं अब ये लंच बैग में रख दूँगी। साथ में ऐड कर रही हूँ एक कुकीज़ का पैक है। ये चिप्स ahoy की कुकीज़ है। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है और बस उसका लंच रेडी है। तो दोस्तों बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के बाद अब मैं अपना हस्बैंड का और मदर इन लॉ का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। उसके लिए बनेगी पालक की सब्ज़ी। ये पहाड़ी स्टाइल में है जिसे हम पालक का तिनड़ा भी कहते हैं। इसमें पालक को साबुत ही बना लिया जाता है, कोई कटिंग चॉपिंग की ज़रूरत नहीं होती। बस ये बात है कि पालक जो है वो सॉफ्ट वाली होनी चाहिए। तो ये बेबी स्पिनच है ना, बहुत बड़ी इसके डंठल नहीं है। तो अब मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल जला लिया है। उसमें डाला है ज़ीरा और 2 सूखी लाल मिर्चें, थोड़ी-सी हींग और बस अब इसको चलाने के बाद इसमें हम पालक के ये जो पत्ते हैं ना, इन्हें पूरा ही इसमें डाल देंगे और ये अपने आप धीरे-धीरे भूनते रहेंगे तो झटपट से एक सब्ज़ी तैयार हो जाती है। पहाड़ों में भी इसे ज़रूर बनाया जाता है। तो ये हेल्दी भी है, न्यूट्रिशियस भी है और ढेर सारा आयरन हमें मिलता है पालक से। तो इसको देखिए मैं यहाँ पर पूरा ही ऐड कर दूँगी कढ़ाई में। अपने आप ही ये गल जाता है और क्योंकि इसकी डंठल बहुत ही सॉफ्ट है, ये बेबी स्पिनच है, तो इसको ज़्यादा कोई कटिंग चॉपिंग की ज़रूरत नहीं होती। बस आप इस तरह से इसे ऐड कर दीजिए और अच्छे से इसको चलाते हुए भून लीजिए। जब तक आप रोटी बनाएँगे ना, ये पल भर में ही रेडी हो जाएगा।
तो जब तक सब्ज़ी रेडी हो रही है, झटपट से मैं मक्की का आटा गूँध लूँगी। और विंटर्स में मैं ट्राई करती हूँ कि मक्की का आटा, बाजरे का, तो कभी रागी का यानी जिसे मडुआ भी कहते हैं उत्तराखंड में, उसका आटा गूँथ कर रोटी बनाएँ। ये हेल्दी भी होती हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत बढ़िया होती हैं। और ये देखिए बन के तैयार हो गई है मक्की की रोटी। बस अब इसमें लगाइए बढ़िया से घी और साथ में हरी सब्ज़ी के साथ और मट्ठे के साथ इसको एन्जॉय कीजिए। तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक विंटर व्लॉग शेयर किया था, उसका लिंक यहाँ दे रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको सारे विंटर के कपड़े भी यहाँ क्या पहने जाते हैं दिखाया था। तो उनमें से ही एक है ये स्नो पैंट्स। ये बच्चे पहनते हैं और इसमें ये वाटरप्रूफ होती हैं, अंदर से वार्म होती हैं और बिल्कुल भी इन्हें पहन के ठंड नहीं लगती। तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। चलिए अब बाकी डेली क्लीनिंग का काम शुरू हो जाएगा। और आज जो मैंने स्पेशल क्लीनिंग का काम उठाया था वो है अपनी जो किचन स्टव गैस स्टव है ना उसकी चिमनी को क्लीन करना। तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हम चिमनी की जो हमारी जाली होती है ना उसे बढ़िया से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक स्टॉपर लगा कर गर्म पानी चला दिया है सिंक में और उसमें ऐड किया है लगभग 1 कटोरी के करीब वॉशिंग पाउडर, इंडिया वाला वॉशिंग पाउडर जो सर्फ आता है ना वो। और साथ में 2 बड़े चम्मच मैंने बेकिंग सोडा भी इस गर्म पानी में ऐड किया। उसके बाद ये ऑयल से जो चिकनी हो गई हैं मेरे चिमनी की जालियाँ, इनको इसमें सोक करके रख दिया है। मैं इन्हें कम से कम 20 मिनट सोक करके रखूँगी। ऊपर से मैंने ऐसे ढक दिया है ताकि गर्म पानी में ये अच्छे से सोक हो जाएँ। और बाकी काम निपटाने के बाद मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। साथ ही मैंने जो ये स्टव के कुक टॉप के ये होती है ना जालियाँ, इनको भी इसी गर्म पानी में भिगा दिया है। तो एक साथ ही पूरी मेरी जो गैस स्टव है वो क्लीन हो जाएगा। ये सारे बर्नर्स भी मैं इसी पानी में सोक कर रही हूँ। देखिए कितने डर्टी हो गए हैं। अब आपने ऐसा एक पुराना टूथब्रश लेना है और अच्छे से उससे रगड़-रगड़ के इन सारे बर्नर्स को, बर्नर के टॉप को अच्छे से क्लीन करना है। तो मंथ में एक बार ये काम ज़रूर कीजिए, इससे आपकी गैस हमेशा चमचमाती रहेगी। यहाँ पर मैं एक ख़ास क्लोरीन पाउडर का भी यूज़ करती हूँ, जो कि इस तरह की हार्ड स्टेन्स को क्लीन करने के लिए आता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका नाम है कॉमेट और इससे बहुत ही अच्छे से जो गहरे दाग हैं, जले हुए दाग हैं, वो सब क्लीन हो जाते हैं। स्पेशली जैसे आपकी कढ़ाइयाँ होती हैं ना, उनकी जो पीछे की सरफेस होती है, वहाँ पर भी आप इससे जब रगड़ के साफ़ करेंगे ना अपने लोहे वाले, स्टील वाले वूल जूने के साथ, तो वो एकदम चमक उठेंगी। अब इसी ब्रश की हेल्प से देखिए मैंने इन जालियों को भी अच्छे से क्लीन किया है और काफ़ी हद तक ये क्लीन हो गई हैं। अभी भी ये काम ख़त्म नहीं हुआ है, मैं इन्हें डिश वॉशर में भी चलाऊँगी ताकि ये अच्छे से सैनिटाइज़ हो जाएँ, इनमें कोई भी गंदगी, जर्म्स वग़ैरह ना रहें। देखिए बर्नर भी कितने बढ़िया से चमक गए हैं। तो दोस्तों सर्दियों का मौसम आ गया है और ऐसे में हम अपने हेल्थ और न्यूट्रिशन को मिस ना कर दें, इसके लिए मैं आपका लेकर आई हूँ एक स्पेशल रेसिपी स्मूदी की, जो आप यहाँ पर मेरे साथ बनाना सीखिए। चलिए बनाते हैं ये स्मूदी की रेसिपी। सो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने लिया है एक एप्पल और उसे पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद ये बीट रूट है यानी चुकंदर, इसे भी धोकर छील कर छोटे छोटे पीसेस में ऐसे कट कर लिया है। और वैसे ही हम गाजर को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी लेंगे और इस तरह से सारी वेजिटेबल्स को कट करके इस तरह ब्लेंडिंग जार में हम ऐड कर देंगे। अब अगर आपके पास कोकोनट वाटर हो तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज़ नॉर्मल पानी डालकर आप इसको ब्लेंड कर लीजिए और बन के तैयार हो जाएगी एक बहुत ही डिटॉक्सिफाइंग ये स्मूदी, जो ना केवल आपको देगी आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स, बल्कि लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करने में इस तरह की स्मूदीज़ बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो इन्हें डेली आप अपने खाने में शामिल कीजिए। सर्दियों में जैसे हम फ्रूट्स ज़्यादा नहीं खा पाते ना, तो इस तरह की स्मूदी ज़रूर खाइए। और हाँ, इवनिंग स्नैक में मैंने बनाए थे बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी एवोकाडो
एंड चीज़ सैंडविचेस एकदम पब स्टाइल के। इसकी मैं यहाँ पर शॉर्ट जो है ना वो अटैच कर रही हूँ। इसकी रेसिपी आप इस शॉर्ट में ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी इवनिंग स्नैक है और मैं तो डिनर में भी इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करती हूँ क्योंकि लाइट भी होती हैं और न्यूट्रिशियस भी। तो ये था आज का मेरा रूटीन वाला व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और रेसिपीज़ आपने अगर ट्राई की, आपको पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।